नमस्ते जी। बंधुओं, हमारे समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को पढ़ना ही नहीं चाहिए, कुछ कहते हैं कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ने चाहिए और कुछ कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, इत्यादि बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में बहुत ही अधिक फैली हुई हैं। यह सभी गलत हैं, क्योंकि वेद स्वयं कहते हैं कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है, अर्थात महिलाओं को पढ़ना चाहिए। और वेद तो यह भी कहते हैं कि मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। जो भी मनुष्य है वह पढ़ सकता है, वह चाहे जिस मर्जी फील्ड में जाना चाहे वह वहीं जा सकता है। यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वह स्वतंत्र है, यदि कोई आर्मी में जाना चाहता है तो वह स्वतंत्र है, अर्थात कोई क्षत्रिय विभाग में जाना चाहता है तो वह स्वतंत्र है। ऐसे ही कोई अध्यापक बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, वह कुछ भी करना चाहे तो करने में स्वतंत्र है। हाँ, स्वयं से ध्यान इतना रखें कि किसी गलत मार्ग में नहीं जाना। हमें चोरी करने सिखाने वाले मिल जाएंगे, परंतु चोरी करना नहीं सीखना। सिखाने वाले वह भी मिल जाएंगे, परंतु हमें वह नहीं सीखना। हम उसको सीखने में भी स्वतंत्र हैं, परंतु वह हमें नहीं सीखना। हमें केवल सत्य विद्याओं को ग्रहण करना है, हमें केवल अच्छे मार्ग पर चलना है, अच्छी बातों को ही सीखना है, परंतु रोक कहीं नहीं है। स्वयं से ध्यान रखते हुए आरंभ करें सीखना। किन्हीं महान आत्माओं ने आकर महिलाओं को पुनः पढ़ने का अधिकार दिया, क्योंकि बीच में तो बंद ही कर दिया था। और उसका परिणाम आज आप देख भी सकते हैं। महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में जाकर बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी में जाकर भी बहुत अच्छी भूमिका अपनी निभा रही हैं, बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। जितना पुरुष कर रहा है उतना ही महिला भी कर रही हैं। पायलट भी महिला बन चुकी हैं। इत्यादि सभी कार्यों में महिलाओं ने अपना कार्य बहुत अच्छे से किया है और कर भी रही हैं। अपनी जो भूमिका है वह बहुत अच्छे से निभाई है। आप देख सकते हैं, चाहे वह रोकी एजेंट हो, अर्थात गुप्त विभाग क्यों ना हो हमारा, उसमें भी महिलाएं काम करते हैं और बहुत ही अच्छे से कार्य करती हैं और सफल भी होती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी को पढ़ने का अधिकार है। और मैं नहीं कहता, वेद कहते हैं कि मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने की एक उम्र होती है, तो आपने ये बात तो सही कही कि पढ़ने की एक उम्र होती है और वह लगभग 25 साल तक होती है, परंतु उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। अभी बच्चे 30 साल तक, 32 साल तक, 35 साल तक भी पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि बात तो सही आपकी है कि पढ़ने की उम्र है हमारी 25 साल अथवा 30 साल तक, वहाँ तक हमें अपना अध्ययन पूरा कर लेना चाहिए, कोशिश यही करें सभी। परंतु अगर किसी व्यक्ति की पढ़ने की इच्छा 50-60 साल की उम्र में हुई अथवा 70 साल की उम्र में हुई, तो वह व्यक्ति तब भी पढ़ सकता है, रोक नहीं है। कोशिश करें कि पहले समय में अपना अध्ययन पूरा कर लें, क्योंकि अध्ययन का समय वही है और हमें अपना काम समय पर ही कर लेना चाहिए। परंतु अगर किसी कारणवश हम उस समय पर नहीं पढ़ पाए तो आप अभी अपने 50, 60, 70 साल की उम्र में भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आपको उस नौकरी मिलने में समस्या हो सकती है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, परंतु वह विद्या कहीं ना कहीं तो आपके काम अवश्य आएगी। और संस्कार तो बनेंगे ही बनेंगे, ताकि आप अगले जन्म में उन संस्कारों को लेकर जाएं और वहाँ पर आपकी बचपन में ही पढ़ने की इच्छा होगी तो दोबारा से आप बचपन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि संस्कार बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोनों बातें स्पष्ट हुई, ना ही तो उम्र का भेद है और ना ही ये है कि केवल पुरुष पढ़ सकते हैं, महिलाएं नहीं पढ़ सकती। दोनों बातों को स्पष्ट मन में रखना है। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाएं, कोई बच्ची इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, अथवा कोई अध्यापिका बनने की तैयारी कर रही है, अथवा कोई डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है, अथवा कोई पायलट बनने की तैयारी कर रही है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर आपको टॉपर लिस्ट में लड़कियों के नाम मिल जाएंगे। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि महिलाएं पढ़ने में कमज़ोर नहीं हैं, तो इसलिए उनके ऊपर ऐसा दबाव ना बनाएं कि नहीं, आप नहीं पढ़ सकते। बंधुओं, बहुत ही मेहनत परिश्रम के साथ में उन्होंने पढ़कर देश का नाम भी ऊंचा किया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिनमें बच्चियां गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। तो आप बच्चों के साथ में भेदभाव न करें, अपनी इस मानसिकता को त्याग दें, वेदों को जीवन में धारण करें। वेदों ने बहुत ही स्पष्ट रूप से महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया है। आप वेद जाकर पढ़ें, आपने वेद पढ़े नहीं, गलती आपकी है और आप परेशान महिलाओं को कर रहे हैं कि इनको गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, इनको वेद नहीं पढ़ने चाहिए या फिर इनको पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो धन्यवाद करता हूँ उन महापुरुषों का जिन्होंने महिलाओं को पुनः पढ़ने का अधिकार दिया, क्योंकि बीच में तो बिल्कुल बंद कर दिया था। पहले महिलाएं पढ़ती थी, माता सीता के समय पे, माता द्रौपदी के समय पे महिलाएं पढ़ती थी, परंतु बीच में बंद कर दिया गया कि नहीं, महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो उन मूर्खों को किसी ने खैर आकर समझाया और कुछ को
समाप्त भी किया और ये प्रथाएं बंद करी, तो उन महापुरुषों का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। आज मैं संतुष्ट भी हूँ। सभी समान रूप से पढ़ रहे हैं, सभी को समानता का अधिकार मिल गया है। जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही फल मिल जाता है। ठीक है, कुछ जगहों पर गलतियाँ भी होती हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार हर जगह पर है। तो कहीं पर बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उनके स्थान पर किन्हीं दूसरे लोगों को काम मिल जाता है, तो ऐसा होता है। परंतु लीगल रूप से अधिकार सबको पढ़ने का है, इस बात की खुशी है, सभी पढ़ रहे हैं।